जी, राधा कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पोस्टकोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज शाम जो है 9 बजे आप सबके लिए जो है यूट्यूब के ऊपर टीजीटी कमीशन और मेडिकल के लिए प्रैक्टिस सीरीज जो हमने चलाई है। तो आज की इस क्लास में जो हम करेंगे, वैसे तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पर, है ना। मैंने इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लिया था, उससे पहले मैंने फिजिक्स का लिया था, उससे पहले मैंने सेट का टॉपिक लिया था। कुछ एस्पायरेंट्स के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि सर जब ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं तो फार्मूला में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो आप हो सके तो आप एक साथ में सारे फार्मूला हमें बता दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो आज के इस सेशन में मैं सिर्फ फार्मूलाज आपको बताऊंगा। लगभग आपको भी पता है 35 से 40 फार्मूला, या हो सकता है इससे भी ज्यादा फार्मूला हो, तो एक साथ एक ही वीडियो में मैं आप सबके लिए जो है लेकर आया हूँ। ये सारे फॉर्मूला वो वाले फॉर्मूला हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। वैसे तो दुनिया भर के फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जितने भी फॉर्मूलाज आज यहाँ लिखवाऊंगा वो सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा तरीका भी बताऊंगा आपको उनको याद करने का, कि कम से कम हार्ड वर्क में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप गेन कर सको, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की जगह क्या कहते हैं, जिसे स्मार्ट वर्क। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं, और ये फॉर्मूला बेहद जरूरी है, याद होने चाहिए। सबसे पहले आप चेक करेंगे, बात करूंगा मैं फार्मूला और किसकी, कॉस ए प्लस बी। यहां से शुरुआत करूंगा, वन बाय वन आगे लेकर जाऊंगा। कॉस ए प्लस बी का ध्यान से सुनना। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी। बड़े आराम से देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करते हैं तो पेयर में चलता है। पेयर में मतलब कॉस कॉस पहले आ जाएगा, साइन साइन बाद में आएगा, और याद रखना प्लस का यहाँ पे बनता है माइनस। आसान है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। वैसे तो ये फाउंडेशन क्लासेस आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से कॉस ए कॉस बी, आराम से देखना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ। अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक अच्छे से पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी फॉर्मूला से जो है डिराइव हुआ। कैसे, कॉस ए, ये माइनस है, माइनस की जगह मैं बोलता हूँ आपको इसको प्लस, एज ए प्लस ट्रीट करो। क्या आएगा, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है जमा का कॉस थीटा, तो यहाँ पर वही साइन था। आगे था माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। तो माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी जो थीटा माइनस का वो बाहर निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है, प्लस वाला माइनस वाला ऑटोमेटिक वहां से निकल जाता है। इसके बाद बात करूंगा मैं साइन ए प्लस बी की। कॉस वाला था जब, तब तो पेयर में चलता था। साइन वाला था तब दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये याद करना, ये वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। प्लस का है तो प्लस रखेगा। अब आगे चलूंगा मैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये डिराइव होता है इससे, मतलब याद करने की जरूरत नहीं। इसे ट्रीट करो, पता कैसे, ध्यान से देखो, इसे ट्रीट करो ऐसे, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, ऐसे ट्रीट करो उसको, कि थीटा जो है माइनस का है। क्या बना यहाँ पर, साइन ए कॉस ऑफ बी, माइनस भी होता, लेकिन हम सभी जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस का थीटा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने बड़े आराम से पढ़ा। उसके बाद आगे चलेंगे, प्लस कॉस ए साइन ऑफ, ऐसे आ रहा था माइनस बी। हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस की जगह कितना आएगा, माइनस आएगा। तो इस माइनस को यहाँ से हटा रहा हूँ। याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डिराइव हुआ, है ना। ये पूरी क्लास ऐसे ही रहेगी कि कौन कौन से फॉर्मूला बेहद जरूरी है, और इन फॉर्मूला को आप स्किप करके
एग्जाम में जा नहीं सकते, ये आने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी। इसके आगे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ये तो मैंने आपको याद करवा दिया, ये तो मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी आपको याद करवा दिया है। याद है फॉर्मूला, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी ओवर एक माइनस टेंजेंट ऑफ ए टेन ऑफ बी, है ना। याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। आगे तक टेंजेंट ए माइनस बी, ये अगेन यहीं से डिराइव होता है। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए कि माइनस वाला कैसे जो है डिराइव हो, आई एम सॉरी, आप ये समझ गए कि माइनस वाला जो है कैसे डिराइव हो रहा है। देखेंगे टेंजेंट ए, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो माइनस टेंजेंट बी आएगा, ये है ना, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री। फाउंडेशन क्लास में सबसे पहले आपको ये बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल कैसे बाहर निकाले जाते हैं, किससे प्लस बाहर आता है, किससे माइनस बाहर आता है। आगे चलिए, वन माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी, है ना। अगर देखो आप नए एस्पायरेंट है हमारे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के माध्यम से जो है पेड बैचेस भी चलाए जाते हैं, फ्री तो है ही, है ना। फ्री तो आपको पता लग गया कि 9 बजे डेली आपके लिए क्लासेस आ रही है। और इसके अलावा महासंग्राम वाली वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी, आई बटन में जाएं, वहां पर उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर डिटेल से बताया गया। जिन एस्पायरेंट्स को हमसे फाउंडेशन पढ़नी है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, आजकल एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ तक बात होगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और ये भी इसी से जो है डिराइव होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोटेंजेंट का भी फार्मूला है, कई बार यूज हो जाता है, पढ़ना पड़ेगा। कोटेंजेंट ए प्लस बी, फॉर्मूला है इसका उल्टा, यानी कि कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस वन ओवर कोटेंजेंट ए जमा कोटेंजेंट बी, कोटेंजेंट ए जमा कोटेंजेंट बी, है ना। और कोटेंजेंट ए माइनस बी वो आप समझ गए होंगे, कोटेंजेंट ए माइनस बी, बड़े ध्यान से देखना, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय कोटेंजेंट ए माइनस कोटेंजेंट बी, कोटेंजेंट ए माइनस ऑफ कोटेंजेंट बी, यस इस तरीके से माफ कीजिएगा, कोटेंजेंट ऑफ बी माइनस कोटेंजेंट ऑफ ए, है ना, क्योंकि ऊपर वाला माइनस बाहर होता है तो माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए और बी है तो आपकी सहूलियत के लिए इसे मैं बी कर रहा हूँ, इसे मैं ए कर रहा हूँ, ताकि जब याद करें आप तो अच्छे से। क्योंकि जब यहाँ पर माइनस लेते तो पीछे माइनस आना था ना, तो उसको ऑलरेडी पूरे को कॉमन ले लिया गया, इसीलिए फिर नीचे वाला साइन को लिखा। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा ये तो फॉर्मूलाज है ही बेहद इंपॉर्टेंट, इसके अलावा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा। अब चले असली फॉर्मूले, जहां से एग्जाम में बेहद क्वेश्चन बनते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है और फार्मूला मिलते नहीं इजली ये वाले, तो ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है ये वन प्लस टेंजेंट थीटा ओवर वन माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 डिग्री जमा थीटा, वन प्लस टेंजेंट थीटा ओवर वन माइनस टेंजेंट थीटा। सेम फार्मूला टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला बन जाता है एक माइनस टेंजेंट थीटा ओवर एक जमा टेंजेंट थीटा। बात आएगी दोस्तों कि इन सभी फॉर्मूलाज को याद कैसे करना, तो कॉपी में लिख लीजिए, मेरे साथ साथ मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, लिखिएगा इनको, ताकि ये अभी आपके माइंड में इनका एक इंप्रेशन पड़ जाए। फिर डेली ये फॉर्मूलाज देखते रहना है, मैं नहीं कह रहा कि याद करो, बस देखते रहो, एक बार पढ़ो, अपने आप ये फॉर्मूला याद रखिए। और जब भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो वे फॉर्मूलाज लिख, आई नो आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर समझने का कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको मुझे फॉर्मूलाज बताने हैं, है ना। और बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिनका पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, तो बड़े ध्यान से आपने जो है ये देखिए, दैट क्लियर। आगे लेकर चलूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज भी एग्जाम में होता है,
साइन ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन है साइन ए माइनस बी, दोस्तों ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में ऑलरेडी कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन आया है इस वाले फॉर्मूला से। इसका सेम एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। और देखो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, फॉर्मूला इनको याद रखना कोई छोटा काम नहीं है ना, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये बार बार भूल जाते हैं फॉर्मूले, तो इनको बहुत ज्यादा बार आपको देखना पड़ेगा, तब भी हो सकता है दिक्कत आपको आ जाए इन्हें याद करने में। हो सकता है दिक्कत आ जाए। फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, पे ध्यान से रखना इन फॉर्मूला को, बेहद इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला रहने वाले हैं। इसके बाद आगे लेकर चलूंगा, देखेंगे फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी। ये सच में बहुत कठिन काम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और मैं वही जस्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। इसके बाद आगे वाला फॉर्मूला है टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, है ना। ये सेम इसी तरीके का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हल्की से भी गलती हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद टू कॉस ए कॉस बी, ये थे देखो साइन कॉस कॉस साइन, अब आया सिर्फ कॉस कॉस, है ना, वो आसान, वो याद करने के लिए आसान है। कॉस वाले कॉस, कॉस ए जमा बी जमा कॉस ए माइनस बी, जमा कॉस ए माइनस बी। इसके बाद दोनों साइन साइन ए, साइन ए साइन बी, सेम ऐसा ही लिखा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ध्यान से, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इनमें ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बचता एक है, पढ़ना तो वो भी पड़ेगा, हो सकता है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद फार्मूला आते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ना बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, लेकिन उससे पहले स्पेस थोड़ा कम है, मैं दूसरे फॉर्मूले लिखवाता हूँ और अंत में साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला लिखवाऊंगा। उससे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा साइन टू थीटा, ये बात सभी को आता होगा, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसके साथ ये आल्सो होता है टू टेंजेंट थीटा ओवर एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर, एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूले बेहद जरूरी है याद करना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी एज वेल एज इंटीग्रेशन डेरिवेशन यानी डेरिवेटिव जो है उनके लिए भी, वहां पर बहुत ज्यादा यूज जो है इन वाले फार्मूला का, इन वाले साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा ओवर वन प्लस, माफ कीजिएगा ये है वन प्लस, हाँ मैंने कहा गलती नहीं होनी चाहिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके आगे लेकर चलूंगा कॉस टू थीटा की तरफ, कॉस टू थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, है ना, बताने की नीड तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट कितना है। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला पद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पद वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्या क्या बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, उसके आगे वाला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है ये वन माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं? ये सारे कॉस ऑफ 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। इसके टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा साइन 2 थीटा की तरफ होता है। बस फर्क क्या है देखना ध्यान से। 2 टेंजेंट थीटा ओवर, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। 1 - tan थीटा, ये सारे फॉर्मूले थ्रू आउट पीजीटी कमीशन का जब आप मैथ पढ़ोगे, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मेहनत लगती है एक साथ इस तरीके के फॉर्मूला लाना। अगर थोड़ी से भी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसे लाइक कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसी सीरीज आप चाहते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे कि आप पढ़ रहे हैं और आपको हमारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, मेरे प्यारे दोस्तों। है ना, आगे चलता हूँ। आगे थोड़े से और इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। sin 3 थीटा का, ये भी इंपॉर्टेंट है। sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा का, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, इसलिए बताना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। sin 3 थीटा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2, 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। और cos 3 थीटा का है 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos 3 cos, है ना। ये तो वो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। अगर मैं सारे फॉर्मूले लगा लिखवाने लग जाऊं ना आपको, तो बहुत ज्यादा कम से कम 100-150 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में ही बन जाए। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिए। इसके बाद थोड़े से और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखिएगा, जिसने नहीं लिखे वो वीडियो पॉज करके जो है लिख ले। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने, है ना। तभी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले फार्मूला लिखवाए। इसके आगे चलिएगा, साइन सी प्लस साइन डी के। साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। फॉर्मूला है 2 sin C+D/2 cos C-D/2। जब साइन का है, साइन कॉस में जाएगा, है ना, एक में साइन एक में कॉस। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी। और बहुत मुश्किल है याद करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थोड़ा याद आपको हो जाएंगे, लेकिन रिकॉल कर पाना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है कि इसे रिकॉल करें, प्लस होगा माइनस होगा कि क्या हो, है ना। तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सीरीज आप सभी के लिए जो है अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, ये आप जानते हैं। प्रैक्टिस सीरीज आप सभी के लिए जो है अवेलेबल है। 2 cos C+D/2 sin C-D/2। आगे वाला फॉर्मूला है cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D। cos वाले फॉर्मूले cos में ही रहते हैं, याद रखना। 2 cos C+D/2 cos C-D। तो और उसके बाद आता है cos C-cos D। इसका दो फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए इसको साइन में लिखेंगे, है ना। 2 sin C+D/2, 2 sin C+D/2, याद रखना, sin D-C/2। अदरवाइज यहाँ पर C-D लिखते हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर दिया कि D-C यहाँ पर आपको करना है। और याद रखना, कॉस कॉस वाले प्लस वाले दोनों कॉस में होते हैं, माइनस वाले दोनों साइन में होते हैं। इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो फार्मूले हैं बेहद इंपॉर्टेंट है ना। ये जो फार्मूले हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉस क्या है? कॉस क्या थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा/2। यहां से याद रखना, हाफ एंगल भी निकल जाता है, दैट इज cos² थीटा/2। ये होगा 1 + cos थीटा। यहीं से मैंने एंगल हाफ किया,
सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos थीटा cos 2 थीटा/2 और साइन स्क्वायर थीटा/2 का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर 1 - cos थीटा/2। इसके अलावा देख सकते हैं, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, है ना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको आने चाहिए। फिर भी मैं एक नजर मार लेता हूँ कोई फार्मूला जो है स्किप तो नहीं हुआ। हाँ, एक फार्मूला और, टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का याद रखना, 3 टेंजेंट थीटा - टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 - 3 टेंजेंट, है ना। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो टीजीटी कमीशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन से आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो यूज है ना, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज्यादा होता है जब हम उस इंटीग्रेंड को जो है सॉल्व करते हैं। तो हमें ये वाली चीज फॉर्मूले याद होंगे तो वहां पर हमारे लिए इजी रहता है। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से का कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो भी आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज 9 बजे जो है टीएसटी कमीशन की जो प्रैक्टिस हमारी चली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो है मिलती है। इसके अलावा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है जिसमें कंप्लीट फाउंडेशन है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। अगर आप हमसे हमारे पेड बैचेस में भी पढ़ना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्टर कोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद। जय